दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन क्या है और इंडिया के रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में। जून 2024 तक भारत में 82 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिनमें से हाल ही में बिहार की 2 वेटलैंड साइट्स भी शामिल हैं। तो चलो दोस्तों, पढ़ाई करते हैं रामसर स्थल क्या है और रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर स्थल आर्द्र भूमि स्थल हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और यह यूनेस्को के तहत 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है और यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के कार्य क्या हैं। तो रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करता है, विशेष रूप से वे जो जल पक्षी आवास प्रदान करते हैं। और रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ मिलकर कार्य करता है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसमें 172 सदस्य शामिल हैं। अब बात करते हैं आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है। आर्द्र भूमियां अनगिनत वनस्पतियों के साथ साथ कई तरह के जीवों, विशेष रूप से पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं। ये बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता के साथ साथ मनोरंजन अवसरों को भी प्रदान करती हैं। इनके महत्व के कारण ही प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन आयोजित हुआ था। अब हाल ही में रामसर स्थलों के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका कारण है क्योंकि हाल ही में बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और इस तरह भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 82 हो गई है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को भारत में 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो 81वां रामसर स्थल है नागी पक्षी अभयारण्य और 82वां है नकटी पक्षी अभयारण्य। भारत जो कि रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है और 1982 में इस सम्मेलन का सदस्य बनने के बाद से भारत ने आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान किया है। इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 मनाने के लिए इंदौर की सिरपुर झील में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत के 5 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इनमें से 3 स्थल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासिनी मुहाना और मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि 2 कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ये 5 आर्द्रभूमि स्थल इसी वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए थे और इस तरह उस समय तक भारत में 80 रामसर स्थल हो गए थे और अभी नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों के शामिल होने से कुल स्थल 82 हो गए हैं। अब बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, होने की संभावना है। कुल मिलाकर मतलब यह है कि ऐसी आर्द्र भूमियां जिनका जैव विविधता की दृष्टि से क्षरण हो रहा है या क्षरण होने की संभावना है, इनके लिए एक अलग रजिस्टर तैयार किया गया है और इस रजिस्टर को बनाने का निर्णय 1990 में स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स शहर में किया गया था। इसी कारण से इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। और भारत में ऐसे स्थल जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, केवल 2 हैं, जिनमें पहला है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है और दूसरी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ये दोनों ही स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। और इस तरह का प्रश्न यूपीएससी भी अपने एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत की वे आर्द्र भूमियां कौन सी हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो याद रखिएगा, 2 आर्द्र भूमियां हैं, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं
उन रामसर स्थलों की जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं, जिनमें पहला है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि उन्नाव में स्थित है। दूसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में। तीसरा है समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी में। चौथा है सरसपुर अभयारण्य, रायबरेली में। पांचवा है सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई में। छठवां है सरसई नावर झील, इटावा में। और सातवां है सूर सूर सरोवर, या जिसे हम कीथम लेक बोलते हैं, आगरा में। आठवां है ऊपरी गंगा नहर ब्रजघाट से नरौरा तक का जो क्षेत्र है। और नौवां है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, संत कबीर नगर में। और 10वां है हैदरपुर आर्द्र भूमि, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मेरठ में स्थित है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो इन सारे रामसर स्थलों को याद कर लीजिए, कौन कौन से हैं और कहां पर स्थित हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारत के रामसर स्थलों की, कि वे कौन कौन से हैं और कहां पर स्थित हैं। एक बार आप सारे रामसर स्थलों को सुन लीजिए और हो सके तो नोट्स बना लें, जिससे कि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। नहीं तो आप वीडियो को 2-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी साइट से मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और अपकमिंग यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में, दीपोर बील असम में, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, चंद्रताल वेटलैंड या चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में, सिवोमिरिरी झील लद्दाख में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, अष्टमुडी वेटलैंड केरल में, सस्तमकोटा झील केरल में, बेम्बेनाट कोल वेटलैंड केरल में, भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में, भितरकनका मैंग्रोव उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, हरके झील पंजाब, कंजली झील पंजाब, रोपड़ पंजाब, सांबर झील राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, नंदूर मधमेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, केसुपर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, नागल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर पंजाब में, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में, आसन रिजर्व उत्तराखंड में, कंवरताल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सूर सरोवर लेक आगरा में, स्योकर लेक लद्दाख में। और 2021 में शामिल किए गए 5 क्षेत्र हैं: भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, वाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश। और 2022 में शामिल 2 क्षेत्र हैं: खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। नंदा झील गोवा, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र, लोकटक झील मणिपुर, अनसुपा झील उड़ीसा, हीराकुंड बांध उड़ीसा, सतकोसिया गॉर्ज आर्द्र भूमि उड़ीसा, तंपारा झील उड़ीसा, शल्लबग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जे&के, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कूंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, उदयमर्थंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वदुबूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेल्लोदे पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेम्बन्नूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जे&के, करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, साक्य सागर मध्य प्रदेश, पाला वेटलैंड्स मिजोरम। और 2024 में जो हाल ही में शामिल किए गए थे, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अगनासनी मोहाना कर्नाटक, मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु,
और अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन-सा है? तो ये सुंदरवन वेटलैंड्स जो कि 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन-सा है? वो है रेणुका झील वेटलैंड्स जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊँची रामसर साइट कौन-सी है? वो है सोमोरी झील, लद्दाख में। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन-सा है? वो है रियो नीग्रो जो कि ब्राज़ील में स्थित है और 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन-सा है? तो ये है कोबर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में। ये दुनिया का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में रामसर सम्मेलन की पुष्टि कब की? तो भारत ने रामसर सम्मेलन की पुष्टि की थी 1 फरवरी 1982 को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 के लिए आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। अगला प्रश्न है कि एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है भारत में और कितने हैं? 82 यानी कि 82। अगला प्रश्न है कि पहला रामसर अधिवेशन कब हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को और लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में और कितने हैं? 175। दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। आपको बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, ये था रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको कवर किए गए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।